भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हम में से बचपन में लगभग सभी ने एक काम करके देखा होगा कि कभी हम झोड़, तालाब या किसी भी ठहरे हुए पानी में कंकर या पत्थर डाल करके देखते हैं या डाला है। या कभी कभी हम गेम भी खेलते हैं ऐसे कि पत्थर को इतनी दूर तक फेंकते हैं कि वो पानी के ऊपर ऊपर जाए और कई जगह पे वो पानी को छूता हुआ आगे निकल जाए। तो इस तरह के भी खेल हमने खेले हुए हैं। तो इसमें अब मैथमेटिक्स का जो यूज़ है कि किस तरह से उसके अंदर सर्कुलर वेव्स बनती हैं और सर्कुलर वेव्स रेडियस के रिस्पेक्ट में किस तरह से उसका एरिया इंक्रीज करती है, क्योंकि जब हम जहाँ पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकने वाली जगह पे आपका एक सर्कल बनता है और धीरे धीरे करके वो सर्कल इंक्रीज होता जाता है और इंक्रीज होते होते जितना मैक्सिमम वो हो सकता है उसके बाद फिर वो गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी जो है वास्तव में फिर बाद में वापस आकर के ठहर जाता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा 12th एनसीईआरटी के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है, जहाँ पर हम एक लेक के अंदर एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं, स्टोन जो है ड्रॉप करते हैं, उसके अंदर सर्कुलर वेव्स बनती हैं और रेडियस जब इंक्रीज होती है तो एरिया के अंदर क्या इंक्रीमेंट होता है वो हमें बताना है। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 12th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नेम है और एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक एंड मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं क्विट लेक के अंदर तो हमारे पास जो वेव्स होती है वो मूव करती है सर्कल्स के रूप में और उनकी जो स्पीड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक प्रकार से जब सर्कल मूव करता है तो इसका रेडियस ही इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो ये चीज़ गिवन है, ध्यान रखना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, सेंटीमीटर जो है वो रेडियस की यूनिट है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हमें गिवन है डी आर बाई डी टी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है हमें। फिर इसके बाद एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाए, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो इंक्रीज होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी वो हमें बताना है। तो एक प्रकार से हम क्या लेंगे भाई, ए जो है वो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, और वो हमारे पास फॉर्मूले से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। टी इज इक्वल टू टाइम। अब ए अगर आपके पास पाई आर स्क्वायर है तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या रेट ऑफ चेंज आपसे पूछे तो आप उसका डेरिवेटिव करोगे। किसके रिस्पेक्ट में करना, अब यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। पाई कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर जो है आपके पास आर वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, तो सबसे पहले जो डेरिवेटिव है उसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और जो आर है उसकी पावर एक रिड्यूस होकर के सिर्फ 1 बच जाएगी, 2r पावर 1। लेकिन जो आर है वेरिएबल उसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये पाई है, ये इंटू में 2r है और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4। तो ये क्या आ गया, 4 टू जा 8 पाई आर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई, आर की वैल्यू 10 रख दी, इसका मतलब ये आ जाएगा 80 पाई। अब एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट, तो पर सेकेंड आप यहाँ पर लिख दो, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।